फिक्स्ड प्रोपोर्शन का मतलब होता है कि ऐसी प्रोपोर्शन जो कि एक पर्टिकुलर वर्ड के साथ में वही प्रोपोर्शन लगाना है, भले वो मीनिंग कुछ भी निकल रहा हो। जैसे आपने कहा कि मुझे क्रिकेट का शौक है, तो आई एम फॉन्ड, FOND फॉन्ड, इसके साथ स्टूडेंट्स ऑफ ही लगेगा। आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, मुझे क्रिकेट खेलने का शौक है। अगर आपने कहा मुझे क्रिकेट का शौक है, तो आप कहोगे आई एम फॉन्ड ऑफ क्रिकेट। क्रिकेट खेलने का तो प्लेइंग क्रिकेट, और क्रिकेट का शौक है तो फॉन्ड ऑफ क्रिकेट। तो यहां पर फॉन्ड के साथ ऑफ प्रिपोजिशन फिक्स है। ऐसे मैंने कहा शी इज इंटरेस्टेड इन इंग्लिश लैंग्वेज। वह अंग्रेजी भाषा में इंटरेस्टेड है, तो देखो क्या लगाया हमने, इन ही लगेगा। ठीक है, ऐसी कुछ प्रिपोजिशंस जो कि कुछ स्पेसिफिक वर्ड के साथ कैरी होती है, उसके अलावा आप कोई दूसरी प्रिपोजिशन यूज कर ही नहीं सकते। उस सिचुएशन को हम लोगों ने किस में रखा, फिक्स्ड प्रिपोजिशन। ठीक है, आइए हमारे पास एक लिस्ट बनी है, मैं चाहता हूं उस लिस्ट के थ्रू अगर हम चले। भैया ये कंटेंट है हमारी बुक का, जो अभी न्यू लॉन्च्ड बुक है ना, उसका कंटेंट है। पेज नंबर 176 पर ये कंटेंट आपको दिया गया है। ये जो बुक है इसमें टोटल आप लोगों के देख सकते हैं 290 के लगभग पेजेस हैं। 281 पर ये दिया है प्रैक्टिस क्वेश्चंस, तो 290 के लगभग पेजेस है पूरे बुक में। इसमें 176 पर आपको दिया ये कंटेंट। नाउ द फर्स्ट वर्ड दैट वी हैव इज एग्री विथ, किसी व्यक्ति से सहमत होना। एग्री टू, किसी सुझाव से, किसी प्रपोजल से, किसी पर्टिकुलर एडवाइस से एग्री करना। तो एग्री टू, मैंने कहा आई एग्री टू योर एडवाइस, आई एग्री टू योर सजेशन, आई एग्री टू योर प्रपोजल। आप देख सकते हैं यहां लिखा भी है आई एग्री टू योर प्रपोजल, मतलब मैं आपके प्रपोजल्स को क्या करता हूं, एग्री करता हूं। लेकिन किसी व्यक्ति से सहमत हो, आपने कहा मैं आपसे सहमत हूं, आई एग्री विथ यू, आई एग्री विथ यू, ये देख सकते हैं आप, आई एग्री विथ यू, दिस इज द विथ, राइट। नेक्स्ट, एक्ट अपॉन। एक्ट अपॉन या एक्ट ऑन, दो वर्ड है आपके, दोनों अपने आप में यूनिक है। इसका मतलब होता है किसी चीज पर क्रिया करना। ठीक है, अलग करना। अरे यार ये क्या हो गया, इसको अलग करने को सही कर लेना यार, ये गलत हो गया बाय मिस्टेक है। एक्ट करना, क्रिया करना, तो एक्ट के साथ ऑन या अपॉन दोनों लगता है। आई एक्टेड ऑन माई फादर्स एडवाइस, मैंने अपनी पापा की एडवाइस पर वर्क किया, उनके अकॉर्डिंग काम किया। दूसरा अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां लिखा है एंग्री विथ और एंग्री एट। ठीक है, अब दोनों के साथ, जैसे आप किसी व्यक्ति से नाराज हो रहे हो तो आपको बोलना है एंग्री, आई एम एंग्री विथ यू, मैं आपसे नाराज हूं। आई एम एंग्री विथ माई फादर, आई एम एंग्री विथ माई मदर, आई एम एंग्री विथ माई ब्रदर। पर्सन के साथ हो तो आपको विथ लगाना है, और यदि आप किसी सिचुएशन से गुस्सा हो, ठीक है, आई एम ट्रूली एंग्री एट योर बिहेवियर। अब यहां व्यक्ति पर नाराज नहीं हो, व्यक्ति के बिहेवियर से नाराज हो। आई एम ट्रूली एंग्री विथ, आई एम ट्रूली एंग्री एट योर बिहेवियर दैट यू डिड लास्ट नाइट। मैं सचमुच आपके उस व्यवहार से नाराज हूं जो कल रात को आपने किया। ठीक है, तो दिस इज एंग्री एट एंड एंग्री विथ, राइट। ऐसे ही अगर आप ध्यान से देखें, एग्री विथ एंड एग्री टू, विथ पर्सन के साथ, एंग्री भी पर्सन के साथ, टू सिचुएशन के साथ, एट सिचुएशन के साथ। एम एट दिमाग में फिट कर लो। एम का मतलब होता है निशाना लगाना, एम का मतलब होता है लक्ष्य तय करना, और उसके साथ हमेशा एट लगता है। ठीक है ना। नेक्स्ट, एक्यूज ऑफ। एक्यूज ऑफ का मतलब होता है किसी पर किसी चीज का इंजाम लगाना, आरोप लगाना, दैट इज एक्यूज ऑफ। ये वर्ब की तरह काम करता है। ही वॉज अक्यूज्ड ऑफ चीटिंग हिज फ्रेंड। आप देख सकते हैं एक्यूज के साथ हमेशा याद रखना है स्टूडेंट, ऑफ ही लगता है। ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ चीटिंग, accused from cheating, accused by cheating, accused with cheating, accused in cheating, ऐसा कुछ नहीं आएगा। accused के साथ off लगाना है, this is the thing। अगला apply to और apply for।
ठीक है। मैंने कहा अप्लाई टू, किसी को प्रार्थना पत्र देना, जैसे मैंने कहा ही हैज अप्लाइड टू द ऑफिसर फॉर लीव, तो अप्लाइड टू द ऑफिसर, जिस व्यक्ति को आपने भेजा है पत्र उसके लिए टू लगाएंगे, और जिसके लिए भेजा है, जैसे आई हैव अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर या फॉर द पोस्ट ऑफ टाइपिस्ट, या जो भी आप आगे लिखना चाहते हो उसमें ऐड कर सकते हैं। सो आई हैव अप्लाइड, मैंने अप्लाई किया। जब किसी जॉब के लिए, नौकरी के लिए आप अप्लाई करोगे तो आई अप्लाई फॉर, ठीक है, मैंने उस पोस्ट के लिए अप्लाई किया, आई हैव अप्लाइड फॉर दैट पोस्ट। लेकिन मैंने जिसको अप्लाई किया उसके लिए आप टू का उपयोग करोगे। चलिए अभी यहां पर देखो, आप एक बार फिर से देखना सारे स्टूडेंट, एग्री विथ, एग्री टू, एक्ट अपॉन, एक्ट ऑन, एंग्री विथ, एंग्री एट, एम एट, एक्यूज ऑफ, फटाफट पढ़ना, ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। अप्लाई टू, अप्लाई फॉर, ठीक है ना, ये हो गया हमारा। अटेंड टू, अटेंड टू का मतलब होता है ध्यान देना। प्लीज अटेंड टू द लेक्चर, अटेंड टू दी लेक्चर। कभी कभी क्या होता है, ऐसे यहां पर ब्लैंक दे देंगे आपको ऑप्शंस दे देंगे, अटेंड इन लेक्चर, अटेंड बाय लेक्चर, अटेंड इन लेक्चर, अटेंड ऑन लेक्चर, अटेंड टू लेक्चर, तो अटेंड के साथ टू लगता है, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, अब्सटेन, यूनिवर्सल ट्रूथ है, दिमाग में फिट कर लो। अब्सटेन का मतलब होता है किसी चीज से दूर रहना, दूरी बनाना, परहेज करना, इसके साथ में फ्रॉम लगता है हमेशा, ठीक है। मैंने कहा यू शुड अब्सटेन फ्रॉम स्मोकिंग, यू शुड अब्सटेन फ्रॉम बैड हैबिट्स, यू शुड अब्सटेन फ्रॉम बैड कंपनी, आपको बुरी संगति से परहेज करना चाहिए। एक दो बार पढ़ोगे वैसे ही प्रिपेयर्ड हो जाएगा, ठीक है ना। नहीं, शी एम्स एट आएगा, फोर नहीं आएगा, ठीक है ना। नहीं नहीं नहीं, शी एम फोर नहीं आएगा, शी एम्स एट आएगा। अबाउंड इन, प्रचुर मात्रा में होना, दिस पॉन्ड अबाउंड्स इन फिश, ठीक है। तो ये जो मतलब कह सकते हो कि तालाब है, इसमें प्रचुर मात्रा में क्या है, फिश है, ठीक है ना। अब याद रखना एक चीज सारे के सारे स्टूडेंट, फिश का कभी भी प्लूरल नहीं बनता, फिश का सिंगुलर भी फिश होता है, फिश का प्लूरल भी फिश होता है, फिश का फिशेस नहीं होगा, पॉइंट टू बी नोटेड, है ना। अक्वेट ऑफ मतलब होता है देरी कर देना, ठीक है। तो इसको थोड़ा सही कर लो, ये गलत लिखा हुआ, देरी कर देना नहीं होगा, टाइपिंग मिस्टेक इसमें हिंदी में हुई है कुछ। इसका मतलब होता है वरी कर देना, वरी करना समझते हो, किसी को मुक्त कर देना, ठीक है ना। जैसे आप इसको पढ़ो, द जज एक्वेटेड हिम ऑफ द क्राइम, जज ने उसको अपराध से क्या कर दिया, एक्वेट कर दिया, एक्वेट कर दिया, बरी कर दिया। तो आपने क्या याद रखा, एक्वेट ऑफ, एक्वेट ऑफ क्राइम स्पेशली। आप चाहे तो बीच में समवन भी यूज कर सकते कि ये देखो समवन वैसे लगा ही है यहां पर हिम, जज एक्वेटेड हिम ऑफ द क्राइम, उन्होंने उसको क्राइम से क्या कर दिया, एक्वेट कर दिया, बरी कर दिया, ठीक है। चलिए अगला देखो नेक्स्ट आपका, अमेज्ड एट, अमेज्ड एट का मतलब होता है हैरान होना, किसी चीज को लेकर परेशान हो जाना, या परेशान तो नहीं कह सकते लेकिन किसी चीज को देखकर आश्चर्यचकित हो जाना कि यार क्या परफॉर्मेंस था। आई वॉज अमेज्ड एट हिज प्रोग्रेस, मैं उसकी तरक्की पर क्या था, अमेज्ड था, ठीक है, आश्चर्यचकित था। नेक्स्ट, अशेम्ड ऑफ, अशेम्ड ऑफ का मतलब होता है शर्मसार होना, ठीक है। ही वॉज अशेम्ड ऑफ हिज कंडक्ट, उसे अपने कंडक्ट पर क्या थी भाई, अशेम्ड थी, शर्म थी, तो ही वॉज अशेम्ड ऑफ हिज कंडक्ट, ही वॉज अशेम्ड ऑफ हिज कंडक्ट, उसे अपने कंडक्ट पर, अपने व्यवहार पर क्या थी भाई, अशेम्ड फील हो रहा था, लाइक उसको शर्मनाक, शर्म जैसा महसूस हो रहा था। चलो थोड़ा तेजी दिखा दें हम। तो अमेज्ड के साथ एट लगाया, अशेम्ड के साथ ऑफ लगाया, बैक फॉर होता है द क्रिमिनल, बैक फॉर मर्सी, ठीक है ना, दया के लिए उसने मांगा, तो बैक फॉर मर्सी, बैक फॉर मनी, यू नो द you can say that the beggar was begging for money, you know, so beg for मतलब होता है गिड़गिड़ाना, भीख मांगना किसी चीज के लिए। benefit from, benefit from से फायदा उठाना, मैंने कहा he has benefited from the new scheme, उसने नई स्कीम से क्या उठाया, फायदा उठाया, ठीक है। तो benefit from का मतलब क्या हो गया, किसी चीज से फायदा लेना, एडवांटेज लेना, दैट इज। चलो नेक्स्ट अगला, अगला देखो, बिलीव के साथ याद रखना स्टूडेंट, हमेशा
इन लगता है, बिलीव इन, मैंने आपने कहा मैं ईश्वर पर विश्वास करता हूं या ईश्वर में विश्वास करता हूं, ईश्वर में या पर, जो भी आप बोलना चाहते हो, यू ऑलवेज हैव टू से आई बिलीव इन गॉड। ही डज नॉट बिलीव इन गॉड, वह ईश्वर में बिलीव नहीं करता, बट आई बिलीव इन गॉड, लेकिन मैं करता हूं। नेक्स्ट, बेस ऑन, बेस ऑन मतलब होता है पर आधारित होना या किसी चीज का किसी पर डिपेंड होना। मैंने कहा दिस फिल्म इज बेस्ड ऑन फेमस नोवेल, ये जो फिल्म है किस पर आधारित है, फेमस नोवेल पर आधारित है ना, यस, बेस्ड ऑन आधारित होना। इसके बाद ब्लाइंड टू, देखो ब्लाइंड टू का मतलब होता है किसी चीज को अनदेखा करना। मैंने कहा यू आर ब्लाइंड टू द फॉल्ट्स ऑफ योर ब्रदर, यू आर ब्लाइंड टू द फॉल्ट्स ऑफ योर ब्रदर, तुम अपने भाई की गलतियों को क्या करते हो, अनदेखा करते हो, ठीक है ना। इसके बाद अगला देखो, ब्लाइंड टू, अनदेखा करना। इसके बाद बूस्ट ऑफ, बूस्ट ऑफ का मतलब होता है डिंक मारना। ही ऑलवेज बूस्ट ऑफ हिज वेल्थ, वो हमेशा अपनी वेल्थ की क्या करता है, बूस्ट ऑफ करता है, बूस्ट ऑफ करता है, डिंगे मारता है। नेक्स्ट, बॉर्न इन का मतलब होता है जन्म होना। ही वॉज बॉर्न इन अ रिच फैमिली, ठीक है, ही वॉज बॉर्न मतलब उसका जन्म हुआ इन अ रिच फैमिली, एक अमीर परिवार में, दिस इज बॉर्न इन, ठीक है। नेक्स्ट, ब्लेम फॉर का मतलब होता है दोष देना। ब्लेम फॉर का मतलब क्या होता है, दोष देना। ही ब्लेम्ड मी फॉर हिज फॉल्ट्स, उसने मुझे दोष दिया उसकी गलतियों के लिए, तो ब्लेम फॉर, एवरीबडी कम ऑन, बॉर्न इन, बूस्ट ऑफ, ब्लाइंड टू, ब्लेम फॉर, अक्यूज ऑफ, याद रखना अक्यूज के साथ ऑफ लगा, ब्लेम के साथ फॉर लगा। बहुत सारे बच्चे जो है अक्यूज और ब्लेम में कंफ्यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट, बैकवर्ड इन, किसी चीज में पिछड़ा होना। दिस एरिया इज बैकवर्ड इन एजुकेशन, ये जो एरिया है शिक्षा में पिछड़ा हुआ है। बिलोंग के साथ टू लगता है, बच्चा भी जानता है। केयर फॉर, केयर फॉर मतलब होता है परवाह करना, ठीक है। केयर फॉर का मतलब क्या होता है, परवाह करना। और केयर अबाउट भी होता है, ठीक है, यस, केयर अबाउट। लेकिन देखो अवेयर ऑफ होता है, अवेयर ऑफ मतलब होता है से जागरूक होना। अवेयर के साथ ऑफ लगता है, केयर के साथ फोर लगता है और अबाउट लगता है। विशेष ध्यान देना, बहुत सारे लोग अवेयर और केयर में कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंने कहा आई डोंट केयर ऑफ फॉर मोहन, मैं मुझे मोहन की परवाह नहीं करता, मैं आई डोंट केयर फॉर मोहन। एंड केयर अबाउट, मैंने कहा यू शुड टेक केयर अबाउट योर हेल्थ, आपको अपनी केयर की, अपनी हेल्थ की क्या करनी चाहिए, केयर अबाउट करनी चाहिए। चार्ज्ड विथ, इल्जाम लगाना। देखो चार्ज विथ अभी हमने पढ़ा, अक्यूज्ड ऑफ, ठीक है, अभी हमने पढ़ा ब्लेम फॉर, तो ब्लेम के साथ फॉर, अक्यूज्ड के साथ ऑफ और चार्ज के साथ विथ, ठीक है। चार्ज का मतलब ये होता है किसी के ऊपर आरोप लगाना। आपने देखा होगा चार्जशीट होती है जब किसी व्यक्ति के ऊपर कोई एलिगेशंस लगाए जाते हैं तो उसकी एक चार्जशीट तैयार होती है, भाई इसमें उसने क्या क्या किया है। सो ही वॉज चार्ज्ड विथ मर्डरिंग अ मैन, ये देखो चार्ज्ड विथ, ठीक है। नेक्स्ट, क्राई फॉर, क्राई फॉर मतलब होता है किसी चीज के लिए रोना, बिलखिलाना, चिल्लाना। ही इज क्राइंग फॉर हिज लॉस्ट वेल्थ, ठीक है, ही इज क्राइंग फॉर हिज लॉस्ट वेल्थ। ये जो वेल्थ है ना, ये बाय मिस्टेक जो है यहां आ गया, ये यहां होना चाहिए था। वो किस लिए रो रहा है, अपनी खोई हुई मनी के लिए। कंप्लेन फॉर एंड कंप्लेन टू, टू आया नहीं है, मैं लिख देता हूं फिर भी। कंप्लेन टू समवन होता है, किसी व्यक्ति से शिकायत करोगे तो कंप्लेन टू। एंड कंप्लेन फॉर मतलब होता है किसी चीज के लिए शिकायत करना, जैसे ही कंप्लेंट ऑफ लो प्रेशर ऑफ वाटर, ठीक है, ही कंप्लेन ऑफ लो प्रेशर ऑफ वाटर, पानी के लो प्रेशर का उसने क्या किया, कंप्लेन किया, तो कंप्लेन फॉर, ठीक है ना। यहां पर एक छोटी सी मिस्टेक है, ऑफ नहीं आएगा, यहां फॉर आएगा। ही कंप्लेन फॉर लो प्रेशर ऑफ वाटर, ठीक है। ये सारा सब कुछ पढ़ाते हैं तब समझ में आता है, वैसे चेक करो तो समझ दिखती नहीं मिस्टेक्स। चलो इसको करवाते हैं ठीक। हाँ अगला देखो, नेक्स्ट कंप्लेन फॉर के बाद है आपका कॉम्प्रोमाइज विथ, समझौता करना, ठीक है ना। जैसे आपने कहा ही कॉम्प्रोमाइज विथ मी एंड सेटल द मैटर डाउन, और मैटर को उसने क्या कर दिया, सेटल डाउन कर दिया, ठीक है। तो उसने मुझसे क्या कर लिया, कॉम्प्रोमाइज कर लिया। तो कॉम्प्रोमाइज करना,
समझौता करना। आपने कहा मैं इस चीज में समझौता नहीं करना चाहता। ही ऑलवेज कंप्लेन्स ऑफ हेडेक, ठीक है, कह सकते हैं हम। देखो भाई, कंप्लेन फॉर, कंप्लेन टू, एंड कंप्लेन ऑफ, कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं, सही है ये भी। आई ऑलवेज कॉम्प्रोमाइज विथ माई सिस्टर बिकॉज ही ऑलवेज फाइट विथ मी, फाइट्स विथ मी आएगा, ठीक है, क्या आएगा, फाइट्स विथ मी। देखो इसमें एक और आप ऐड कर लेंगे कंप्लेन में, कंप्लेन 4 भी सही है, कंप्लेन 2 और कंप्लेन ऑफ, ठीक है ना, इसमें कंप्लेन का एक ही दिया है। चलो अगला देखो आपका कॉम्प्रोमाइज विथ। कॉम्प्रोमाइज विथ का मतलब होता है किसी चीज के साथ में थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, कॉम्प्रोमाइज कर लेना, ठीक है ना। अगला है कैपेबल के साथ लगा है ऑफ, कैपेबल ऑफ, क्योर के साथ लगा है ऑफ, क्योर के साथ लगा है 4, क्योर ऑफ कह सकते हो कि भाई जैसे द डॉक्टर क्योर्ड मी ऑफ कोल्ड, ठीक है, डॉक्टर ने मेरा इलाज किया किसका, कोल्ड का। एंड व्हाट इज द क्योर ऑफ कोल्ड, और व्हाट इज द क्योर फॉर कोल्ड, कोल्ड का इलाज क्या है। जब आप किसी बीमारी का इलाज पूछोगे तो आपको क्योर फॉर लिखना है, और जब किसी बीमारी से आपको ठीक किया जा रहा है तो आपको क्योर ऑफ लिखना है, ये विशेष ध्यान देना है, ठीक है। क्योर फॉर, ठीक है, जब आप किसी बीमारी का इलाज ढूंढ रहे हो, का इलाज ढूंढ रहे हो, है ना, क्योर फॉर कैंसर, है ना, क्योर फॉर जो भी डिसीज आप लिखना चाहते हो, ठीक है ना, वो आपकी आ जाएगी, कॉलेरा, जो भी आप डिसीज लिखना चाहते हो। लेकिन क्योर ऑफ, क्योर ऑफ किसके लिए यूज होगा आपका, किसी बीमारी का आप इलाज कर रहे हो तो उसके लिए क्योर ऑफ होगा। ये दोनों वर्ड विशेष ध्यान देंगे सारे स्टूडेंट्स। इसको केयरफुल ऑफ कर लेना है ना, केयरफुल 4 लिखा है, इसको केयरफुल ऑफ कर लेना। केयरफुल के साथ क्या लगता है हमारा, ऑफ लगता है। चलिए, केयरफुल ऑफ का मतलब होता है किसी चीज से सावधान होना। मैंने कहा ही इज केयरफुल ऑफ हिज हेल्थ, वो अपनी हेल्थ को लेकर क्या है, जागरूक है, सावधान है। अवेयर ऑफ, केयरफुल ऑफ, केयर ऑफ, ठीक है ना। नेक्स्ट, डील इन, व्यापार करना, ही डील्स इन क्लॉथ्स। डील विथ, व्यवहार करना किसी व्यक्ति के साथ में या किसी पैटर्न के साथ में, है ना, दैट इज डील विथ। डील इन, जैसे मैंने कहा भाई ही डील्स इन आर्म्स, ही डील्स इन आर्म्स, मतलब वो हथियारों का लेन देन करता है, हथियारों का में डील करता है, ठीक है। और डील विथ मतलब होता है जिसके साथ आप जिस वे में व्यवहार कर रहे हो, या किसी डील विथ पर्सन भी हो सकता है। यू मस्ट डील विथ अदर्स पोलाइटली, आपको दूसरों के साथ कैसा पोलाइट करना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए पोलाइटली। जैसे मैंने कहा आप राम के साथ डील नहीं कर सकते, यू कांट डील विथ राम, ही इज अ टफ गाय, ठीक है। तो डील विथ एंड डील इन दोनों सिचुएशन याद रखना। डिपेंड ऑन, निर्भर करना, छोटा बच्चा भी जानता है। मैंने कहा यू शुड नॉट डिपेंड टू मच ऑन योर फैमिली, आपको बहुत ज्यादा अपने परिवार पर निर्भर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, डाई ऑफ एंड डाई फ्रॉम, दोनों वर्ड विशेष ध्यान देना है, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और स्टूडेंट्स इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। किसी बीमारी से मरना, दैट इज डाई ऑफ, ठीक है। और ही डाइड ऑफ कैंसर, वो कैंसर से मर गया। एंड डाई फ्रॉम, कुछ करने के लिए मरना, ठीक है। जैसे मैंने कहा ही डाइड फ्रॉम ओवर ईटिंग, ठीक है, वो ओवर ईटिंग से मर गया। समझ में आ रहा नहीं यार, कुछ करके मतलब जो है वो मर गया, ठीक है। तो दिस इज ही डाइड ऑफ ओवर ईटिंग। एक डाई 4 भी होता है यार, इन्होंने दिया कि नहीं, हाँ दिया, ठीक है। डाई 4 का मतलब होता है किसी उद्देश्य के लिए कुछ मर जाना। जैसे मैंने कहा ही डाइड फॉर हिज कंट्री, तो याद रखना क्या क्या दिया है आपको। अरे क्या हो रहा है ये, देखो एक आपको दिया है डाई फ्रॉम और दूसरा दिया है डाई ऑफ। तीसरा दिया डाई फॉर। ये ऑफ किसी बीमारी से कोई व्यक्ति मर गया, ये कोई काम करके कोई व्यक्ति मर गया, और ये किसी चीज के लिए मर गया वो, ठीक है।
ही डाइड फॉर द नेशन। चलो, डिफरेंट फ्रॉम से अलग होना, याद रखना डिफरेंट के साथ हमेशा फ्रॉम लगता है, जैसे डिपेंड के साथ ऑन लगता है, इंटरेस्ट के साथ इन लगता है, प्रीफर के साथ टू लगता है, प्रिवेंट के साथ फ्रॉम लगता है, ये फिक्स्ड है। ऐसे डिफरेंट के साथ भी क्या लगता है, फ्रॉम लगता है। कुछ चीजें तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, उसमें कुछ दूसरा में लगाना ही नहीं। एक्सेप्शन टू, अपवाद होना। मैंने कहा देयर इज एक्सेप्शन टू एवरी रूल, हर रूल का क्या होता है, एक एक्सेप्शन होता है, एक अपवाद होता है। नेक्स्ट, एस्केप फ्रॉम मतलब होता है बच निकलना। मैंने कहा आप यहां से बच नहीं सकते, एस्केप के साथ याद रखना हमेशा फ्रॉम लगता है। यू कांट एस्केप फ्रॉम दिस जेल। इंक्वायर इनटू, छानबीन करना, और ए को लिखा नहीं, इंक्वायर विथ, ये भी याद रखना। इंक्वायर विथ का मतलब होता है किसी व्यक्ति के साथ में मतलब पूछताछ करना। द पुलिस इंक्वायर्ड इनटू द मैटर, द पुलिस इंक्वायर्ड विथ हिम, पुलिस ने उससे क्या किया है, इंक्वायर विथ किया। इंक्वायर विथ करना, किसी व्यक्ति से पूछताछ करना। इंक्वायर इनटू द मैटर, इंक्वायर विथ पर्सन, दोनों याद रखना। इक्वल टू, अगला देखो नेक्स्ट आपका, इक्वल टू। इक्वल टू का मतलब होता है के बराबर होना। द वेट ऑफ दिस पैकेट इज इक्वल टू द वेट ऑफ दैट पैकेट। तो इस वेट, इस पैकेट का जो वेट है उस पैकेट के बराबर है। फेथफुल के साथ टू लग गया है, इक्वल के साथ टू लग गया, फुल ऑफ से भरा हुआ। आई फाउंड अ पर्स फुल ऑफ मनी, तो फुल के साथ फुल ऑफ मनी, फुल ऑफ वाटर, है ना, फुल ऑफ नॉलेज, है ना, फुल के साथ ऑफ लगता है। नेक्स्ट, फॉन्ट के साथ ऑफ लगता है, दिमाग के अंदर फिट कर लो। आई एम, गलत है, इसको सही कर लेना, FOND कर लेना। आई एम फॉन्ड ऑफ एप्पल्स। फायर एट, किसी पर गोली चलाना। द सोल्जर्स फायर एट द एनिमी, ये फायर आग वाला फायर नहीं है, गोली चलाने वाला फायर है। फीड ऑन, पर चलना। द काउ फीड्स ऑन ग्रास, जो गाय है उनका जीवन किस पर चलता है, घास पर चलता है, तो दिस इज फीड ऑन। लेकिन मां बच्चे को दूध पिला रही थी, तो मदर इज फीडिंग द चाइल्ड, उसमें कोई प्रपोर्शन नहीं लगेगी, वो ट्रांजिटिव, वो आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब है, वो आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है, ये आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब है। फीड, फीड जिसके साथ प्रपोर्शन आ गई वो इंट्रांजिटिव वर्ब। गुड एट, किसी काम में निपुण होना, जैसे मैंने कहा ही इज गुड एट कम्युनिकेशन स्किल, ही इज गुड एट इंग्लिश, ही इज गुड एट व्हाट आई कैन से राइटिंग, है ना, वो राइटिंग में बहुत अच्छा। तो जिस भी स्किल में कोई व्यक्ति अच्छा हो उसके लिए एट लगाओ, ठीक है। एंड गुड फॉर, प्लेइंग इज गुड फॉर हेल्थ, ठीक है, प्लेइंग इज गुड फॉर हेल्थ, यू नो, तो दिस इज गुड एट भी होता है, गुड फॉर भी होता है, दोनों याद रखना। गेटिंग? नेक्स्ट, गैज एट, किसी को ध्यान से देखना, टकटकी लगा के देखना। ही वॉज गैजिंग एट द फ्लावर, वो फ्लावर को क्या कर रहा था, गैज कर रहा था, टकटकी लगा के देख रहा था। आगे बढ़ते हैं, गिल्टी, गिल्टी ऑफ समथिंग, ही इज गैजिंग द ब्रेकिंग द लॉ। इसको सही कर लेना, ही इज गिल्टी ऑफ ब्रेकिंग द लॉ, ठीक है। क्या लिखोगे, ही इज गिल्टी ऑफ ब्रेकिंग द लॉ। चलिए नेक्स्ट, ग्रेटफुल टू, कृतज्ञ होना, कृतज्ञ होना किस चीज का। मोहन इज ग्रेटफुल टू राम फॉर हेल्पिंग हिम, ठीक है। मोहन जो है वो क्या है, आभारी है किसका, राम का, फॉर हेल्पिंग हिम, उसकी हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए। तो ग्रेटफुल टू, कम ऑन, ग्रेटफुल टू का मतलब क्या होता है, कृतज्ञ होना किसी व्यक्ति से, ग्रेटफुल टू समवन। चलो अगला देखो नेक्स्ट, होप फॉर, आशा करना, ही होप्स फॉर द बेस्ट, वह हमेशा अच्छे करने की आशा करता है। होपफुल ऑफ, देखो होप फॉर एंड होपफुल ऑफ, ठीक है। होपफुल ऑफ का मतलब होता है का आशावान होना, ही इज होपफुल ऑफ गेटिंग द लास्ट डिवीजन, ठीक है। उसको लास्ट डिवीजन मिलने का जो है होपफुल है वो कि भाई उसको मिल जाएगा, ठीक है। मैंने कहा ही इज होपफुल ऑफ गेटिंग द जॉब, गेटिंग द जॉब, उसे नौकरी मिलने की वो क्या करता है, उम्मीद करता है, आशा करता है कि भाई उसे नौकरी मिल जाएगी।